राइट बेटा जी, तो आज हम नया कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो कैसे करना है, वो पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक केस लेंगे और उसके कंपैरिजन से पहले इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दीज डेज, विच इंटरेस्ट इज यूज्ड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बारे में अभी सबसे पहले एक छोटी सी चर्चा करते हैं। ओके, तो मैं आपको याद दिला दूं, आप लोग पिछली क्लासेस में एक टर्म यूज करते आए हो, सिंपल इंटरेस्ट, है ना? सबको आता है ना सिंपल इंटरेस्ट? कितना सिंपल था ना सिंपल इंटरेस्ट, तो कि आपको बस पीटीआर बाय 100 करना है ना। निमोनिक क्या था इसका, प्यारे तोता राम, 100 रुपए के पीटीआर बाय 100। प्रिंसिपल जो आपने बैंक में रखा अमाउंट, जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया, कितने टाइम के लिए किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो यू गेट टू नो द इंटरेस्ट दैट द बैंक विल पे यू। ठीक है, टुगेदर दिस योर प्रिंसिपल दैट यू हैव पुट इन द बैंक विद द सिंपल इंटरेस्ट इज नोन एज द अमाउंट। यही समझते आए हैं हम लोग, है ना? तो दिस वाज अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। यही हम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो है वो बात समझते आए हैं। अब हम लोगों को बात समझनी है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। श्रीकांत इज कॉलिंग, गिव मी 1 मिनट बेटा। हाँ जी श्रीकांत। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, इसको अभी हम लोग को समझना है। तो मैं क्या करूंगी, आपको दो केसेस समझाती हूँ, दो अलग अलग केसेस। मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने ₹1000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया, दोनों ही केसेस में ₹1000 की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 इयर्स टाइम के लिए मैंने बैंक को दे दिया वो पैसा, और यहाँ पर भी 3 इयर्स टाइम के लिए मैंने वो बैंक को पैसा दे दिया। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक यहाँ मुझे दे रहा था दैट इज 10%। 10% मीन्स 10 रुपी ऑन ईच 100, है ना? 10% यही होता है ना, 10%, 10 पर 100। तो 10 रुपी पर 100 वो मुझे बैंक दे रहा था, तो दिस वाज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई भी बोलते हैं इसको। और इसको पर एनम, मतलब एक साल में अगर मैंने एक साल 100 रुपी बैंक को दिए, तो बैंक विल गिव मी 110 बैक। वो 10 एक्स्ट्रा देंगे मुझे फॉर लाइक इन लिeu ऑफ दैट मनी दैट आई हैव गिवन देम, तो वो थोड़ा सा मुझे उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% ही है। पर दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इज कंपाउंडेड एनुअली एट सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का केस डिस्कस करूंगी मैं, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि दोनों केसेस में डिफरेंट क्या रहने वाला है। Ma'am, over ठीक है, time in compound interest, the rate increases, whereas in simple interest, it remains the same. मैं समझाऊं? मैं समझाऊं? एक बार मैं समझाती हूँ, फिर आप मुझे रीड करके बताना वर यू करेक्ट और नॉट। ठीक है, ओवर द टाइम दोनों ही इंटरेस्ट जो है वो पैसे को बढ़ा रहे होते हैं, दोनों इंटरेस्ट ही एक्स्ट्रा होते हैं, कोई भी अमाउंट को डिक्रीज नहीं कर रहा होता कोई भी इंटरेस्ट। लेकिन किस रेट पे बढ़ रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी दोनों का सिर्फ फर्स्ट ईयर डिस्कस कर रही हूँ कि दोनों के साथ फर्स्ट ईयर में क्या होगा। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के लिए 1000 रुपी दिया, तो मैंने आपको क्या बोला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, पीटीआर बाय 100। पीटीआर बाय 100 मीन्स 1000 टाइम्स 1। सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, 3 नहीं लगाऊंगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, 1 ईयर लगाऊंगी, टाइम्स 10 बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, व्हाट इज द इंटरेस्ट, 100 रुपी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपी अगर मैंने बैंक को दिए थे फॉर 1 ईयर, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर अगर मैं वो मनी विड्रॉ करना चाहूँ, तो बैंक मुझे ये 1000 रुपी तो देगा ही, विच आई हैव पेड टू बैंक, विच आई हैव गिवन टू द बैंक, विच आई केप्ट इन द बैंक, और साथ में ये 100 रुपी एक्स्ट्रा देगा, है ना? एक्स्ट्रा देगा ना, तभी तो पैसे बैंक में रखेंगे। इट इज नॉट ओनली सिक्योरिटी फॉर विच वी कीप मनी इन द बैंक, इट इज फॉर दिस इंटरेस्ट ऑल्सो दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो हम ये इंटरेस्ट के, हमें बैंक के इंटरेस्ट देगा 100 रुपी एक्स्ट्रा।
तो अभी एट द एंड ऑफ 1 ईयर मेरा पैसा कितना हो जाना चाहिए? इफ आई विड्रॉ 100 प्लस 1000 दैट इज 1100। यही मेरा पैसा हो जाना चाहिए ना एट द एंड ऑफ 1 ईयर, है ना? लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, बैंक कहता है नो 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 नो, दिस 100 रुपी वी गेव यू, दिस इज नॉट योर मनी। तो बैंक आपको कहेगा कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाला था तो मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000 पे दिया था, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे तब भी आपको पीटीआर बाय 100 में मैं आपको 1000 रुपी ही आपके पैसे मानूंगा, क्योंकि वो 100 तो मैंने दिए थे आपको। वाई शुड आई कंसिडर दिस 1100 एज योर मनी? दैट इज नॉट योर्स, दैट 100 एक्स्ट्रा इज बैंक्स मनी। तो बैंक मुझे फिर से 1000 रुपी पर ही इंटरेस्ट देगा, वही 10% फॉर 1 ईयर बाय 100 करके जब इसे कैलकुलेट करेंगे अगेन आई विल गेट 100 रुपी ओनली। इंटरेस्ट में मुझे फिर 100 रुपी ही मिला, तो ये मुझे बैंक ने सेकेंड ईयर दिया। लेकिन थर्ड ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट जब मैं थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करने जाऊंगी बैंक विल अगेन से नो 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 नो, दिस 100 रुपी इज नॉट योर्स, दिस वी गेव यू। तो इसीलिए व्हाट इज योर मनी ऑन दैट ओनली यू विल गेट द इंटरेस्ट। तो इसका मतलब फिर से बैंक मेरा पैसा तो सिर्फ 1000 रुपए ही कंसिडर करेगा और उस पे 10% फॉर 1 ईयर इट विल कैलकुलेट। तो फिर से बैंक मुझे सिर्फ थर्ड ईयर में भी 100 रुपी ही इंटरेस्ट देगा। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में द इंटरेस्ट एवरी ईयर रिमेन्स द सेम, क्योंकि बैंक कंसिडर्स द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक एज हिज मनी नॉट माइन। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसका मतलब अगर मैं बेनिफिट लगाऊं कि मुझे बैंक में 3 साल मेरा 1000 रुपया रखने पे मुझे क्या बेनिफिट्स हुए, मैंने 1000 रुपी को जब 3 इयर्स के लिए बैंक में रखा एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे 300 रुपी मिले। भले मैं एक साथ 3 इयर्स का कैलकुलेट कर लूं, भले 1 2 3 पार्ट्स में कर लूं, मुझे मिले वही 300 रुपीज ही एक्स्ट्रा है ऑन माई 1000 रुपी विच आई हैव केप्ट फॉर which I have kept for 3 years in the bank। समझ में आई बेटा कि नहीं आई? मत तो आपको समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो 1000 रुपी हम बैंक को देते हैं, बैंक हर साल उसी 1000 रुपी पर ही मुझे इंटरेस्ट देता जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल सिंपल इंटरेस्ट। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट? फर्क क्या है दोनों के अंदर? अब जो बैंक मुझे फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट दे रहा है, फॉर्मूला एक बार वही लगाते हैं पीटीआर, क्योंकि इंटरेस्ट तो वैसे ही निकलता है, दैट इज वही 1000 टाइम्स 1/10/100। तो 100 रुपी ही इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन इस बार बैंक से थैंक्स फॉर कीपिंग मनी इन आवर बैंक, दिस 100 रुपी इज ऑल्सो योर्स। सो फॉर सेकेंड ईयर अब बैंक मेरे पैसे को 1000 रुपी कंसिडर नहीं कर रहा है। Now when I put PTR by 100 here my money will be considered as 1100. Now my money is this 1000 that I gave and this 100 that they gave. Now that 100 that they gave is also mine because they have given that to me. So 1100 times 10 times 1 for the next year, if I calculate 0 से zeros गया, what is the answer? 110 rupee. Did I not get this 10 rupee extra here? सिंपल इंटरेस्ट से 10 रुपीज का ज्यादा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सोचो अगर ये 1000 की जगह लैक्स में कुछ है तो ये अमाउंट कितना डिफर करेगा, वहां पे फर्क पड़ेगा ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पेज यू मोर, व्हाई? बिकॉज द इंटरेस्ट दैट द बैंक हैज पेड यू दैट इज माइन इन द नेक्स्ट ईयर। अंडरस्टूड और नॉट? एंड इन थर्ड ईयर क्या होगा? कोई मुझे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बता सकता है क्या होगा पीटीआर बाय 100 में? मैम 1210। दिस 110 दैट मेरा पहले से था, दिस 1100 जो मेरा पहले से था प्रीवियस ईयर का प्रिंसिपल, उसमें दिस 110 मोर आई ऐड। सो 1210 इज माय न्यू प्रिंसिपल। अब सोचो ज्यादा बड़े अमाउंट पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो और बढ़ जाएगा ना। टाइम्स 10 टाइम्स 1/100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 121। देखो इस बार पिछले साल से भी 11 रुपीज ज्यादा मिला मुझे। Third year you'll get 1331. एग्जैक्टली राइट।
तो समझ में आ रहा है क्या सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर 3 सालों में मुझे कितना फायदा हुआ, जो मैंने 1000 रुपी बैंक में दिए थे, उस 1000 रुपी में मुझे पहले 100 रुपी मिले, फिर 110 मिले, फिर 1 to 1 मिले, तो टोटल मुझे 331 रुपीज मिले। तो मुझे क्या सिंपल इंटरेस्ट से 31 रुपीज ज्यादा का फायदा नहीं हुआ? यहाँ पर तो सिर्फ 300 मिले थे बेटा। 31 रुपीज का ज्यादा बेनिफिट है कि नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में द इंटरेस्ट दैट इज पेड टू मी इज माइन देन, और उस पे अगला नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक छोटा फॉर्मूला दैट इज देयर, जो कि आप डायरेक्टली हेल्प करेगा आपको निकालने में, दैट इज A is equals to P 1 plus R by 100 to the power n, where A is the amount। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? P plus I। मतलब मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में ही कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट इज P? P is principal that I have kept in the bank। नेक्स्ट, प्रिंसिपल के स्पेलिंग देखो। आपको पता है ये प्रिंसिपल हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रिंसिपल्स? राइट बेटा जी। तो अभी प्रिंसिपल के स्पेलिंग की बाद में बात करते हैं। दो प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स होते हैं, वन इज अ प्रिंसिपल सिद्धांत बोलते हैं जिसको, अनदर इज दिस प्रिंसिपल। यही स्कूल के प्रिंसिपल के भी स्पेलिंग होते हैं, और यही प्रिंसिपल उस अमाउंट की भी स्पेलिंग होते हैं जो आप बैंक में लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज पी ए। तो P is the principal amount that you have kept in the bank. Rate is R is rate of interest, जो बैंक आपको पे कर रहा है। इसे हिंदी में दर कहते हैं ना, किस दर पे आपको पैसा मिल रहा है बैंक से। आपको क्या बेनिफिट, आपने अक्सर सुना होगा ये बैंक 4.8 रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ये 5.2 देता है। बस इतना ही मिलता है बैंक में पर 100। 10, 20, 30% नहीं मिलता है, दैट्स ओनली इन दी बुक्स। बहुत मैक्सिमम बहुत अच्छी स्कीम निकाल दे गवर्नमेंट तो 8% आता है, दैट्स इट। उससे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर से डिनोट करते हैं, एंड एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि बैंक वंस अ ईयर करता हो, ये ऐसा भी हो सकता है बैंक हाफ ईयरली करता हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि क्वार्टरली करता हो। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि 1 ईयर में एक ही बार बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वन टाइम। तो एन की जगह 1 आएगा अगर 1 ईयर गिवन है। अगर वो कहेंगे कि बैंक ये वाला जो बैंक है जहाँ आपने पैसे रखे हैं, यहाँ यहाँ हाफ ईयरली मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, तो 1 ईयर में 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली मीन्स 2 बार 6-6 महीने में। अगर वो कहे कि क्वार्टरली ये बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, तो 1 ईयर में क्वार्टर मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स, तो एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 टाइम्स। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसको जल्दी से कैसे करेंगे अभी बात करेंगे, पर डिफरेंट बैंक्स अलग अलग टाइम पे इंटरेस्ट देते हैं आपको, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो अभी आपको मेन चीज समझ में आई कि Excuse सिंपल me, ma'am. इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ आर दे डिफरेंट? बोलो अगम Ma'am, बेटा क्या कह रहे हो? ma'am, could you share that screen once more? यू वांट मी टू डू व्हाट? Ma'am, could you share that screen once more? विच वन? Ma'am, the दिस one you वन? have shared. ये वाला? तो बेटा रिकॉर्डिंग मिलेगी बच्चा। ठीक है बेटा, अब आगे चले। Yes, ma'am. सबसे पहले
कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट ट्राइडीज है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले इनको समझते हैं। My find interest and amount to be paid on rupee 15,000 and 5% per annum after 2 years. आपको इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि 15,000 रुपए पे 5% पर एनम आफ्टर 2 years निकाला जाए। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे इसको करें। राइट, अभी पहले तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो लेट्स डू द सिंपल इंटरेस्ट थिंग हियर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और अमाउंट भी वो बाद में सेकेंड स्टेप है। पेड ऑन 15,000, इसका मतलब प्रिंसिपल गिवन इज रुपी 15,000 एट 5% रेट, 5% पर एनम लिखना जरूरी है। आफ्टर 2 years, टाइम इज 2 years। आई यू नीड टू फाइंड। तो आई का फॉर्मूला कैसा लगाएंगे, पीटीआर बाय 100, दैट इज 15,000 टाइम्स टी which is 2 years, R which is 5% per annum by 100, zeros से zeros को cancel करो, solve the rest you'll get 5 2s are is 10, so 1500 is the interest that is paid to you. ये तो इंटरेस्ट का आंसर हो गया बेटा। व्हाट इज द अमाउंट पेड, कोई बता सकता है, ट्राई कर सकता है प्रिंसिपल अमाउंट कैसे प्लस निकले। इंटरेस्ट। मैम प्रिंसिपल प्लस Exactly. इंटरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो दैट इज 15,000 प्लस 1500। मैम 1600। तो अगर मैं आफ्टर 2 years बैंक से अमाउंट विड्रॉ करना चाहूँ तो दिस इज व्हाट बैंक विल गिव मी बैक। ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ में कि नहीं आई। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन नहीं था तो सिंपल इंटरेस्ट ही लगाएंगे यहाँ पर। कर लो इसको जल्दी से, लेट मी नो वंस यू आर डन। राइट बेटा जी, तो अभी हम सीआई पे कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई दिस, that is find the CI, compound interest on a sum of rupee 8,000, T is given to you rupee 8,000, rupee पहले लिख देना बेटा। For 2 years, time is 2 years at 5%, rate 5% per annum given है। compounded annually मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो सीआई फाइंड करने को कह रहे हैं, पर सीआई का तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो यहाँ तो आप सीआई निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 2 बार लगाओ बेटा, या अमाउंट का फॉर्मूला लगाकर अमाउंट निकाल कर उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P टाइम्स 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ मैं सीधा अमाउंट ही निकाल रही हूँ, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही पता कर रही हूँ कि बैंक मुझे एंड में कितना देगा। 8,000 टाइम्स 1 प्लस R की जगह 5/100 टू दी पावर n मीन्स 2। इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझो बेटा। इजी वे क्या है इसको सॉल्व करने का, 5/100 है ना, तो दिस इज व्हाट 8,000 ऐसा लिखो और इसे 105/100 कर दो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम आपने वहां पर पावर 2 क्यों डाली है? टाइम 2 years गिवन था ना बेटू, साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा, मतलब 2 साल के लिए 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो एंड पे हो गया ना, है ना। अगर वो यहाँ कहते हैं ना कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल में 4 बार मिलता ना बेटा। टाइम से एन डबल हो जाता अगर सेमी एनुअली लिखते तो। लेकिन बैंक बड़ा स्मार्ट है, थोड़ा 5% आपको बार बार देता जाएगा, तो अगर वो इसको डबल कर रहा है ना तो वो इसको हाफ कर देता है। अभी करेंगे उसके बारे में बात, तो अभी उसके बारे में बात करते हैं। इसको क्लियर कराने के लिए बस ऐसा समझ लो कि अगर आपको कोई मान लो कि साल में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है,
अगर कोई साल में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, अगर वो मंथली इंटरेस्ट देगा आपको तो मंथली सिर्फ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा बेटा, क्योंकि 12% बारह बार थोड़ी देगा। तो अगर वो आपको साल में 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बैठ रहा है आपके लिए, तो वो आपको इंटरेस्ट भी सिर्फ 1% का पर मंथ देगा, क्योंकि 12 महीने थे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। जितना टाइम ज्यादा आप बार बार इंटरेस्ट करने बैठते हो उतना ही डिवाइड कर देते हो रेट को। इस पे करेंगे, चलो बात अभी आगे करेंगे, अभी के लिए यहाँ समझते हैं 8000 टाइम्स 105/100। ये किसी को प्रॉब्लम? यहाँ पे मैंने कैसा सॉल्व किया, 100 को एलसीएम लेके सॉल्व किया, ठीक है। अब 105 और 100 को डिवाइड करो तो दैट इज 21/20। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझ लो, इजी तरीका बता रही हूँ इन क्वेश्चंस को करने का। 21/20 और 21/20 दो बार ऐसा लिख लो, और अब जीरो से जीरो कट करो और इसको सॉल्व कर दो। 2 1 जार ये 40, 2 1 जार ये 20। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 21 टाइम्स 21 टाइम्स 20। 21 जार क्या होता है, 441, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. 441 और टाइम्स 20। अब इसको सॉल्व कर लो बेटू, 8820। ये आपको टोटल बैंक रुपी वापस कर रहा है 2 साल बाद। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आया समीहन? मैम 820। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें से 8000 तो मेरे थे, तो मैंने ही दिए थे बैंक को। तो अगर वो इंटरेस्ट जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी वो इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो मैं पूरे अमाउंट में से जो बैंक ने मुझे दिया उसमें से मेरे पैसे माइनस कर देती हूँ, तो पता चल जाएगा कि मुझे बैंक ने कितना एक्स्ट्रा पे किया। 8820 माइनस 8000 इज व्हाट, 820 रुपीज। ये इंटरेस्ट है बेटा जी। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी से इसको फिनिश। राइट बेटा जी। तो अगर हमें कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिटी का जो पॉपुलेशन था दैट वाज एनीथिंग लाइक 14 लाख, और हर साल 5% जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बताओ कि अगर ये 2000 में पॉपुलेशन थी तो 2010 में कितनी हो जाएगी। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है, डेप्रिसिएशन के लिए भी नियरली सेम कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू कम हो रही है आपके एसेट की। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि आज मैं कार घर लेकर आई, लेट्स से 30 लाख का कार था जो मैं परचेज करके लेकर आई, और लाने के बाद ऐसा लगा यार मजा नहीं आया, अच्छी कार नहीं आई, दूसरी कार ऑर्डर करते हैं, इसको बेच देते हैं। तो अगर मैं 30 लाख पे करके वो कार लेकर आई हूँ ना, तो वो 30 लाख में सेल नहीं होगी। आते ही, घर आते ही, ऑन रोड आते ही वो कार कुछ 25 लाख की हो जाएगी, और उसके बाद 1 साल बाद तो हो सकता है वो 10 लाख की रह जाए, और हो सकता है 1 साल बाद कोई वो बोले 5 ही लाख दूंगा, इसके तो और ज्यादा दूंगा नहीं। तो ऐसे टाइम के साथ आपके एसेट की वैल्यू कम होती जाती है बेटा, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में भी ऐसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही फॉर्मूला लगता है, इट्स जस्ट दैट माइनस आ जाता है प्लस की तरफ। जैसे अमाउंट इज इक्वल्स टू, मतलब डेप्रिशिएट होकर अगर ये 30 लाख है, 5 लाख ये अमाउंट है नया, तो ये अमाउंट निकालने के लिए, नया डिक्रीज्ड अमाउंट निकालने के लिए वही प्रिंसिपल जो आपने फर्स्ट टाइम उसका पे किया था, 1 माइनस R/100 टू द पावर n, ये हो जाता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो अगर आप कोई चीज लेकर आते हो ना, एक्सेप्ट ज्वेलरी एंड प्रॉपर्टी, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़कर हर चीज का रेट कम होता है ना। कुछ शेयर्स और बॉन्ड्स भी बढ़ते हैं, वो तो कुछ सर्टेन नहीं है बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन बाकी सब कुछ आप कुछ भी परचेज करो, ड्रेसेस ले लो कितनी भी, और
यूटिलिटीज ले लो, फ्रिज ले लिया, आते ही उनकी डेप्रिसिएशन रेट स्टार्ट हो जाता है। इट इज ओनली प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब ये डेप्रिसिएशन कैसे आता है, चीज की वैल्यू कैसे कम होती है, वो भी हमको यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझना है। तो ये जो ट्राइडीज है ऑन पेज नंबर 90, इसको करते हैं पहले सॉल्व। A machinery worth rupees 10,500 depreciated at 5%, मतलब 5% का एवरी ईयर उसका वैल्यू कम हो रहा है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। सो एक ही साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई। आज तो मैं इतने की लेकर आई, 1 ईयर बाद इसकी वैल्यू अगर मैं मार्केट में से सेल करने जाऊंगी तो कितनी आएगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी। तो मैं नेक्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना चाह रही हूँ, वो कैसे निकलेगा। 10,500 टाइम्स 1 माइनस 5/100 टू द पावर 1। 1 ईयर की बात हो रही है इसीलिए 1। तो सॉल्व करें इसको, 10,500 टाइम्स 105, नहीं इस बार 100 माइनस 5 है, 95/100। 95 कैसे आया, सबको समझ में आया। ये 1, ये एलसीएम लिया बेटा, 100 हुआ, तो 100 माइनस 5 है ना इस बार, तो 95। ठीक है, 0 से 0 कट करो, 105 टाइम्स 95 क्या वैल्यू है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। व्हाट इज 105 टाइम्स 95, आंसर बताओ फटाफट से। नाइन 975। तो देखो क्या आपको दिख रहा है, वैल्यू कम हो गई। 10,500 की चीज नेक्स्ट ईयर 9,975 रुपीज की रह गई। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई, सबको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समीहन बेटा कोई प्रॉब्लम। Can you explain it again? Ma'am, I didn't get it properly. देखो कोई बात नहीं, देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने मतलब पे किया था उस मशीनरी के लिए 10,500। अब ये 5% के रेट पर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा प्लस की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में। और पावर 1 क्योंकि आफ्टर 1 ईयर ही उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। और अब फॉर्मूला को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। 1 माइनस 5/100 को कैसा सॉल्व करते हैं, ये 100 को एलसीएम लिया तो इसको भी ऊपर टाइम्स 100 करना पड़ेगा, दैट विल बी 100 माइनस 5। तो ये 95/100 हो जाएगा बेटा। 95/100 टाइम्स 10,500, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, रेस्ट न्यूमरेटर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट द अमाउंट दैट इट इज वर्थ आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद उस मशीनरी की कीमत सिर्फ इतनी रह जाएगी। आई बच्ची बात, बोलो Okay, तेजस ma'am. बेटा। Ma'am, got it. मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे कोई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता बेटा, डेप्रिसिएशन हमेशा हर साल अमाउंट कम होता ही जाता है, होता ही जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, मैम तो डेप्रिसिएशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो है सब ये कंपाउंड इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट होता है। मैम हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इंटरेस्ट निकाल के उसको प्रिंसिपल से माइनस कर दे। क्यों करना है, कर सकते हैं पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग। कर सकते हैं, क्यों करना है। हर बार 5% ऑफ 10,500 निकाल निकाल के 10,500 से माइनस करते जाओ। ठीक है कि नहीं। देखो 5% ऑफ 10,500 कितना है, ये 10% है 1050, उसका हाफ करो 525। तो देखो 10,500 से 525 सब्ट्रैक्ट तो क्या हुआ है, ये 10 बन गया, 10 में से 5 गॉन 5, ये 9 बन गया, 9 में से 2 गॉन 7, ये 4, ये 1 इधर से आया, 14 माइनस 5 इज व्हाट, इज 9, और ये 9 बन गया 9, यही तो आ रहा है बेटा। तेजस आया कि नहीं आया। यस मैम। पर करना ही क्यों है, यहाँ 2 इयर्स आ गए तो फिर लगे रहना, फिर इसका दोबारा 5% कैलकुलेट करना, ये 10% है उसका, उसका हाफ करना, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना। व्हाई, व्हेन यू नो द स्मार्टर वे ऑफ डूइंग इट। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो वहां पे ब्लेंडिंग हो जाती है कॉन्सेप्ट की।
और अभी यहाँ पर भी होगी, तो कॉन्सेप्ट सही से पकड़ में आना बहुत जरूरी है। आ गई बच्चे बात समझ में सबको? नेक्स्ट ट्राई भी करें। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी, विच इज एट प्रेजेंट 12,000, 12 लाख। आज 12 लाख है पॉपुलेशन, 2 years बाद कितनी होगी? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 2 टाइम्स कैलकुलेट होगा। इंक्रीज एट दी 4%, इंक्रीज हो रहा है तो 4 + 4, इससे आपको वो पॉपुलेशन पता लग जाएगी, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। फॉर्मूला सेम है बेटा, देखो सिर्फ नाम बदल गए हैं चीजों के। अमाउंट को पॉपुलेशन आफ्टर 2 years कह दिया, प्रिंसिपल को पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कह दिया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कर दिया, ये ईयर्स कर दिया इनकी जगह। तो सिर्फ चीजों के नाम बदले, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। कैसे करेंगे? 12 लाख टाइम्स 104/100 टू द पावर 2। 104 और 100 को कैसा कट करें? दिस इज व्हाट दिस इज 50 and this is 52. This is 25 and 26. So what is this? 12 lakh times 26 times 26 by 25 times 20. और मुझे पता है 25 4 जार is 100, तो ये 4 जार हो गया, ये मैंने एक 100 इमेजिन कर लिया। ये 25 4 जार is 100, इसको मैंने 4 इमेजिन कर लिया, है ना? ये एक 100 हो गया ना? पता है ना ये बात? 2 zeros is 100, 2 zeros is 100, 25 4 जार 100, 25 4 जार 100। और अब ये 120 क्या रह गया? 120 टाइम्स 4 4 जार 16 टाइम्स 26 टाइम्स 26, यू नीड टू सॉल्व, आपको पॉपुलेशन पता चल जाएगी। क्लियर और नॉट बच्चे? क्लियर है ना? अनघा क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. करो इसको जल्दी से कंप्लीट करो एंड लेट मी नो वंस यू आर डन। चलो बेटा जी, लेट्स क्विकली स्टार्ट अप विद द एक्सरसाइज। अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, करोगे आप ही लोग, ओके? The population of a place increased from 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. 2001 में क्या पॉपुलेशन थी? देयर आस्किंग 2005 में क्या पॉपुलेशन थी? देयर आस्किंग। तो मैं एक टाइमलाइन बना देती हूँ आपके लिए। 2001 ऑफ कोर्स पहले होगा, 2003 उसके बाद, 2005 उसके बाद, राइट बेटा? उन्होंने आपको पॉपुलेशन यहाँ की दी हुई है, यहाँ है ना, 54,000 है ना, 54,000 यहाँ से बढ़कर आई होगी 2005 की पॉपुलेशन, और यहाँ पे कम हुई होगी। कम हुई इससे नहीं हुई होगी, कोई एक अमाउंट होगा जिससे इंक्रीज होकर यहाँ आई होगी, है ना बेटा? तो सबसे पहले समझते हैं कि 2001 की कैसे निकालनी है। 2001 में जो पॉपुलेशन थी ना बेटा, वो एक्चुअली आपका प्रिंसिपल थी उस फॉर्मूला के लिए जो हमने समझा है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ, A इज इक्वल टू P टाइम्स 1 + R, पॉपुलेशन है ना, बढ़ती है तो +R बाय 100 टू द पावर n। इसके अंदर 2001 की कैलकुलेट करने के लिए 2003 में जो पॉपुलेशन हुई, वो एक्चुअली आपका अमाउंट है, बढ़कर आई है। राइट और नॉट बच्चे? समझ में आ रही है बात ये सबको कि नहीं आ रही? और प्रिंसिपल अननोन है आपको, जो 2001 की पॉपुलेशन थी वो अननोन है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%, 5/100, और कितने सालों बाद की बात हो रही है? 2 years का गैप, तो टू द पावर 2। अब यहाँ से P कैसे कैलकुलेट होगा बेटा जी? देखो 54,000 इक्वल्स टू P टाइम्स 105/100 टू द पावर 2 बेटा जी।
105/100 को कट करोगे 21/20 आएगा बेटा। तो ये क्या हो गया 54,000। एक बार सब कॉपी करना बंद करो और ध्यान से समझो मैं क्या कर रही हूँ। ये आ रही है चीज इतनी समझ में, मैंने क्या लिखा कैसे लिखा। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए इन चीजों को ट्रांसपोज करके उधर ले जाओगे और कैसे सॉल्व हो जाएंगी। 54,000 से 20 दोनों न्यूमरेटर बनकर ऊपर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 21 दोनों नीचे चले जाएंगे। दिस विल गिव यू दी पी। इसका मतलब पॉपुलेशन इन 2001। इसको सॉल्व करके आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही। जब आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन हो और पिछली पूछी हो तो आज की पॉपुलेशन आपका अमाउंट है बेटा। आई बात समझ में। और पिछली पॉपुलेशन आपका प्रिंसिपल, क्योंकि पिछली पॉपुलेशन से बढ़कर आज की पॉपुलेशन आई। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही। कोई ऐसा जिसे नहीं आ रही समझ में। अगम, Ma'am, I got it. समीहन क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. ओके अब मैं आपसे इसको सॉल्व कर लूंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अभी क्लियर कर दूंगी, आपको टाइम बाद में मिलेगा इसको करने का। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट देखो 2003 की पॉपुलेशन गिवन है 54,000 और 2005 की पॉपुलेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जो 54,000 है दिस टाइम इज योर प्रिंसिपल, क्योंकि यहां से इंक्रीज होकर अगला जो आया वो तो अमाउंट होगा ना। तो ये प्रिंसिपल है अब अगले फॉर्मूला। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे देखो। मुझे 2005 की पॉपुलेशन पता करनी है, मतलब 2005 की पॉपुलेशन विल बी द इंक्रीज्ड अमाउंट, है ना। तो वो पता करना है तो वो एक ही जगह रखा जाएगा। और आज जो गिवन चीज है दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल दैट आई एम गिविंग टू द बैंक टुडे। तो वो प्रिंसिपल की जगह 54,000 आएगा। अब इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन अगेन 1 + 5/100 टू दी पावर व्हाट 2 अगेन वाई, क्योंकि 2003 से 2005 का गैप इज अगेन 2 years। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटू बोलो। मैम अगर हम करना चाहे तो फिर 2001 का प्रिंसिपल लेके उसकी पावर 4 कर सकते हैं। यहाँ के लिए यस मैम। हाँ कर सकते बेटा, बिल्कुल आंसर सेम ही होगा क्योंकि 5% का ही रेट आ रहा है। तो 4 years का कर सकते हो। मुझे पावर 2 आसान लगेगी सॉल्व करना, तो मैं पावर 2 लेकर सॉल्व भी करूंगी। तो दिस इज 21/20। नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द पॉपुलेशन इन 2005। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन की नहीं आ रहा। Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि इसमें ए क्या होगा, पी क्या होगा और आर प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, आप ही लोग बताओगे अब मुझे। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वर्ड से क्या इन्फ्रेंस निकला, क्या समझ में आया। समीहन टेल मी। Ma'am, can I tell? अभी वेट लेट हिम ट्राई। Ma'am, समीहन ma'am will add the R. एग्जैक्टली वेरी गुड। 1 + R वाला फॉर्मूला लगेगा। अगम दिस इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू टेल। गुड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5% पर आवर। तो 1 hour इज द यूनिट है। Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially this। मुझे तेजस बताएगा। तेजस ये 506,000 मतलब 5,06,000 ये जो है ये क्या है, पी है कि ए मैम है। ये अमाउंट है। मैम अमाउंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours। एट द एंड ऑफ द 2 hours चाहिए तो अमाउंट निकालना है बेटा, इंक्रीज्ड अमाउंट निकालना है। इनिशियली 5,06,000 था, मतलब ये प्रिंसिपल है। इनिशियली तो आप Ma'am, बैंक can I में tell? पैसा देते हो ना बेटा, बाद यस में बढ़ता है ना। तो पहली चीज जो है वो प्रिंसिपल है और बाद में जो इंक्रीज्ड चीज आ रही है वो अमाउंट है, या डिक्रीज्ड चीज बाद में जो आ रही है वो अमाउंट है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ Yes, रही ma'am. सबको। ओके Ma'am, can I tell? तो अभी हो जाएगा क्वेश्चन की नहीं हो जाएगा, ए ही निकालना है आपको। तो Ma'am, ये 5,06,000
into टाइम्स 1 प्लस Ma'am, 1 plus 1 plus 2.5. 2.6 Ma'am, 2.5 by 100 raised to 2. वेरी गुड। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पॉइंट को हटा देना या 1000 कर देना। अब इसको न्यूमरेटर बनाएंगे तो 1000 प्लस 25 1025 बाय 1000 हो जाएगा बेटा। इसको कट कर लेना, 5 के टेबल में ही कट हो जाएंगे ये, टू दी पावर 2 होगा, फिर उसको जीरो से जीरोस कट करते रहना। वैसे तो इसको ओपनली वैसे भी ओपन कर सकते हो, 1025 टाइम्स मतलब कुछ इस तरीके से 1025 टाइम्स 1025 बाय 1000 और टाइम्स 5,06,000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरोस कट गए। अब आप चाहो तो इसको 10 से इनसे कट करते रहो, क्योंकि क्यों कर नीचे के कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर 2 के भी मल्टीपल्स हैं और 5 के मल्टीपल्स भी हैं, तो ये तीनों 10s जो है ये कट हो पाएंगे इनसे, तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने आप से सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर खत्म करेंगे इसको आज के लिए। अब ये आप ही बता रहे हो मुझे। अनघा, दिस इज योर टर्न नाउ। अ स्कूटर वाज बॉट एट रुपी दिस मच, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। तो मुझे आप ये बताओ कि 42,000 क्या गिवन है, P या A? ma'am, amount. A scooter was bought at 40,000, बेटा खरीदा गया था 42,000 पे, उसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, बाद की वैल्यू, उस पहले खरीदा था फिर 1 ईयर बाद की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बाद की चीज तो A होती है बेटा, पहले की चीज तो P होती है, तो दिस इज P। समझ में आया? अभी मुझे अगम आप बताओ, R प्लस करेंगे या माइनस इस केस में? माइनस, क्योंकि डेप्रिसिएशन है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा ये, 42,000 मेरा प्रिंसिपल है, 1 माइनस 8 बाय 100 टू दी पावर व्हाट, 1 ईयर पूछ रहे तो टू दी Ma'am, पावर 1. 1। सॉल्व कर लो, यू विल गेट दी कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ गई? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसको सॉल्व करना, इस पे अभी जंबो सॉल्व करना शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, जल्दी से क्लास वर्क में ये सब करके सबमिट करना है।